हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेटा प्रोग्राम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं या और क्रिएट करेंगे कि व्हाट इज़ सीएसएस। और हम डैशबोर्ड स्क्रीन जो हमने पिछली बार बनाया था, जो बड़े बेसिक सा डैशबोर्ड स्क्रीन था, उसमें हम सीएसएस भी अप्लाई करेंगे और उसको पेज को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे और थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाते हैं। तो यूजिंग सीएसएस, तो सीएसएस को हमें कैसे यूज़ करना है, उसके लिए क्या फोल्डर स्ट्रक्चर होगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे और प्रोजेक्ट को एक प्रोफेशनल लुक देंगे कि एक्चुअली प्रोफेशनली हम जो डैशबोर्ड स्क्रीन है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग सीएसएस। तो चलिए सीधा मिलते हैं हम कोडिंग की तरफ। और ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सीधा मिलते हैं कोडिंग। सो हेलो गाइज, जैसे हमने कल देखा था, ये हमारा सी एस एस, ये हमारा स्क्रीन था, लॉगिन स्क्रीन जो हमने डेवलप किया था। और जैसे हम लॉगिन को अगर सक्सेस होता है, से मैंने एडमिन डाला, एडमिन एंड पासवर्ड इज सागर एट 1 2 3। सी, हम ये एक डैशबोर्ड स्क्रीन पे आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, सीएसएस के थ्रू इसी डैशबोर्ड स्क्रीन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं और प्रोफेशनल लुक देते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आपको CSS यूज़ करना है तो आपका ये जो प्रोजेक्ट इस फोल्डर स्ट्रक्चर है, जो जहाँ आपका रूट डायरेक्टरी है, तो इस पे आपको एक स्टैटिक नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। सो राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, राइट क्लिक और यहाँ से न्यू फोल्डर और इसको नाम देना है स्टैटिक। जस्ट अ मिनट, न्यू फोल्डर, यस। फोल्डर नेम आपको यहाँ मेंशन करना है, सो स्टैटिक। अब ये स्टैटिक फाइल है, फोल्डर बन गया। इसी के अंदर जो भी CSS है या इमेज है वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम एक स्टाइल नाम से एक CSS फाइल बनाते हैं। सो राइट क्लिक, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसको हम सेव कर देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से, स्टाइल डॉट सी एस एस। सो बेसिकली कास्केड स्टाइल सेट, इसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बॉडी टैग को डिफाइन करते हैं। तो CSS में, कास्केड इंस्टेंस में जो भी आप सिलेक्टर या टैग यूज करते हैं, उसका जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है यहाँ हम यूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम करते हैं बॉडी टैग। बॉडी में मार्जिन वगैरह ये सब हम देते हैं। सो इनिशियल हम करते हैं मार्जिन, इसको कर देते हैं 0, ताकि हमें मार्जिन हमें नहीं चाहिए। ओके, यहाँ आपका एक आता है फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली में वो सारे फॉन्ट का नाम दे सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं तो तहोमा देता हूँ, या मुझे डिफॉल्ट जो फॉन्ट है पहले, तो UI फॉन्ट है। देन इसके अलावा जो भी नाम है, तहोमा, ये भी फॉन्ट होता है, या जो भी आप इनमें से अवेलेबल है वो आपका ले लेगा। जेनेवा या वर्धना, वर्धना, ये सारे। दूसरा जो आपका फॉन्ट का नाम होता है सैंस सेरिफ। तो ये जो बेसिक फॉन्ट है ये हमने दे दिया। नाउ अब हमें बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर्स हम यहाँ ले सकते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड बेसिकली यहाँ जो भी कलर एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें थोड़ा सा ग्रेस टाइप रखना है, तो उसके लिए आप हेक्स कोड भी यूज कर सकते हैं। सो मैंने इसको यूज कर रखा है, ये थोड़ा सा एकदम लाइट ग्रे की तरह होता है। सो F7FA ये कलर है। और जो कलर एकदम प्योर डार्क, तो प्योर डार्क के लिए आपको हैश कोड होता है आपका 333, तो ये प्योर डार्क आ जाएगा, राइट। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट हमने बॉडी के लिए डिफाइन कर दिया। नाउ अब हमें क्या करना है, जो हमारा डैशबोर्ड कंटेनर है उसके लिए भी, तो क्लास डिफाइन करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर, राइट। सो यहाँ से लिखेंगे डैशबोर्ड डैश कंटेनर, कंटेन। तो ये है हमारा डैशबोर्ड कंटेनर। इसके अंदर जो भी आपको डैशबोर्ड है उसमें, तो इसमें बेसिकली हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं पैडिंग। इसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट करते हैं, पैडिंग। और पैडिंग कर देते हैं हम 2 रैम। तो बेसिकली जो 1 रैम होता है विच इज 16 पिक्सल्स, तो यानी कि 32 पिक्सल्स का है, राइट। एंड देन और हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हेडर वगैरह, हेडर सेक्शन यूज करते हैं। सो हेडर
या हम एक हेडर लेते हैं, तो हेडर में बैकग्राउंड कलर हम रॉयल ब्लू लगा देते हैं जो हेडर में होगा। सो बैकग्राउंड कलर रॉयल ब्लू, राइट। देन जो टेक्स्ट कलर होगा दैट इज हम कह देंगे व्हाइट, कि रॉयल ब्लू के साथ जो व्हाइट के कॉम्बिनेशन है वो सही रहेगा। सेम यहाँ भी हमें पैडिंग देना है, सो पैडिंग यहाँ से पूरा हम कर देते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। सो बॉर्डर रेडियस यहाँ से कर देंगे हम 10 पिक्सल्स कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बॉर्डर हमें चाहिए नहीं। ओके, देन मार्जिन बटन, मार्जिन हमें बटन की तरफ देना है, टॉप में नहीं देना है। सो मार्जिन मार्जिन बटन, और यहाँ से कर देते हैं मार्जिन बटन, राइट। तो ये हमारा हेडर है, और इसमें अगर बॉक्स शेडो डालना है तो वो एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, से बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो। तो पहला हमें 0 होगा, 4px, दैट इज लेफ्ट राइट टॉप बटन, इस अकॉर्डिंग हम करेंगे 12px। और जो बटन की तरफ है वो RGBA, और यहाँ से 0 0 ट्रांसपेरेंसी कम करने हैं तो बेसिकली 0.1 कर देते हैं, इससे बाई ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा एक शेडो इफेक्ट आ जाएगा, राइट। अब आता है हेडर सेक्शन के बाद। अब हेडर के अंदर अगर हमें H1 आता है, उसको क्या होगा, सो बेसिकली हेडर और H1, राइट। और इसमें भी हम कर देते हैं मार्जिन, तो इसको भी 0 कर देना है। एंड देन फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज 2.5 रैम कर देते हैं, काफी है। ओके, अब नाउ हमें यूज करेंगे डॉट प्रोफाइल क्लास, डॉट प्रोफाइल। अब डॉट प्रोफाइल क्लास में डिस्प्ले एट्रीब्यूट, तो डिस्प्ले जो होगा वो दैट इज ग्रिड में डिस्प्ले होना चाहिए, so it should be in grid. And grid template, so grid templates, so grid template हम लेंगे कॉलम वाइज जो हमारा होगा। एंड रिपीट, और रिपीट में हम कर देंगे ऑटो फिट, ऑटो फिट। एंड देन min max minimum 200px and max 1 frame, राइट। तो ये हमने ग्रिड है, और गैप उसके बीच में हमें गैप भी चाहिए, ताकि 2 है तो 1.5 रैम रख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ये आपको जैसे लगे आप अपना चेंज भी कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। ओके, नाउ अब हमें जो आइटम हम शो करेंगे तो उसको हमें क्या करना है, कार्ड में शो करना है। सो वी विल यूज कार्ड व्यू, सो डॉट कार्ड, ठीक है, ये क्लास बनाया। बैकग्राउंड कलर वाइट, वाइट स्मूथ, हम वाइट ले लेंगे। एंड देन बॉर्डर रेडियस, अब बॉर्डर रेडियस हम 12 पिक्सल्स ले लेते हैं, क्योंकि अगर मैं 1 रिम लूंगा तो वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, 16 हो जाएगा। पैडिंग यहाँ ज़्यादा दे देते हैं, 1.5 रैम। एंड देन यहाँ भी हम करते हैं बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो 0, 4px, 10px एंड लास्ट वाला RGBA। तो ए दैट इज अल्फा फैक्टर, तो अल्फा फैक्टर जो है हमारा 0.8 कर देते हैं। तो अल्फा फैक्टर जो होता है 0, दैट इज ट्रांसपेरेंसी, तो 0 और 1 के बीच में होता है। 1 मतलब नॉट ट्रांसपेरेंसी, और 0 मतलब फुली ट्रांसपेरेंट, राइट। और इसका जो टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए, तो टेक्स्ट अलाइन ये हम सेंटर कर देते हैं, काफी होगा। एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी तो करना होगा, तो ट्रांजिशन टेक्स्ट जो है बेसिकली ट्रांजिशन,
ट्रांजिशन ट्रांजिशन नहीं है तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो ट्रांजिशन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म 0.2 ट्रांजिशन, राइट। आई थिंक सब सही होना चाहिए। ओके, अब हमें कार्ड के ऊपर जैसे हम होवर करेंगे तो क्या होगा, सो डॉट कार्ड कोलन होवर, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही भी कार्ड के ऊपर होवर हो थोड़ा सा उसको जो स्केल हो जाएगा, तो इसीलिए ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म में अगर लेंगे स्केल, और स्केल कितना करना है, से 1 ओके 1.05 कर देते हैं, तो इससे ट्रांसफॉर्म होगा। एंड फाइनली यहाँ हम शो करते हैं कार्ड में डॉट डॉट, और H2 अगर हम कार्ड के अंदर H2 यूज करते हैं हेडिंग स्टाइल, तो उसमें क्या होना चाहिए, सेम मार्जिन यहाँ भी हम जीरो करेंगे, सो मार्जिन इज जीरो। एंड कलर, तो यह कलर कोई भी हम हेक्स को डाल देते हैं, तो हेक्स 4F4 और 6 कलर कोड, कोई भी अपनी सब करते फॉन्ट साइज 1.5, राइट। तो यहाँ जो जो हमें एट्रीब्यूट चाहिए होता है ऑलमोस्ट सारे ले लिया, बस एक लास्ट हम लेते हैं, अगर पैराग्राफ कार्ड के अंदर डॉट कार्ड, इसके अंदर कोई पैराग्राफ यानी पी टैग अगर यूज करते हैं, तो इसका भी मार्जिन 0.5 रैम से लेकर बाकी 0 0, राइट। ओके, आई थिंक सब ठीक है। एंड फॉन्ट वेट इसमें अगर हमें डालना है, फॉन्ट साइज 1.2 रैम, एंड देन फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट में हम करेंगे बोल्ड, बोल्ड या बोल्डर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया सी एस एस डिज़ाइन। नाउ इसको हमें अप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ इसको हम अप्लाई करेंगे कहाँ, ये जो हमारा जो हमने पिछले बनाया था टेम्पलेट्स फाइल, दैट इज डैशबोर्ड, वेयर इज आवर डैशबोर्ड, हाँ टेम्पलेट के अंदर होगा हमारा डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल, राइट। सो दिस इज आवर डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। तो देखिए मैंने इसमें ये कोड ले रखा है, ठीक है, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। सो उसको लिंक करने के लिए हमें लिखना है स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट सी एस एस एच आर ई एफ टेक्स्ट, जो भी फाइल का नाम है स्टैटिक, और ये फाइल नेम सी एस एस। तो चलिए देखते हैं पहले ये अप्लाई हुआ क्या नहीं है। हमने सी एस एस बना दिया एंड जस्ट सी कुछ तो चेंज हो रहा है, राइट। तो एक काम करते हैं, इस सी एस एस को हम पूरा अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे चेंज होगा, राइट। तो चलिए, अब जो हेडर सेक्शंस है, तो देखिए सबसे पहले हमने तो हेडर सेक्शन में आपको ये जो सी एस एस फाइल है इसको ऐड करना होगा। अब ये जो चीज़ हमने लिख रखा है H2 वगैरह, ये हम डालेंगे इसमें, किसमें, जो आपका सी एस एस की ये हेडर सेक्शंस, हाँ जो आपका यहाँ हमने दे रखा है, क्या दे रखा है हमने, अ, ये तो बॉडी का हो गया, ये डैशबोर्ड कंटेनर के अंदर ये होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक डैशबोर्ड कंटेनर यूज करते हैं, सो यहाँ से होना चाहिए div क्लास डैशबोर्ड डैश कंटेनर, तो डैशबोर्ड कंटेनर की तो जो भी चीज़ें होगा वो डैशबोर्ड कंटेनर के अंदर होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला हमने कर दिया एक डैशबोर्ड कंटेनर, तो देखिए आपको चेंज होता है या नहीं अभी, सी मार्जिन वगैरह इसके अकॉर्डिंग आ गया। नाउ अब हमें यूज करना है डैशबोर्ड कंटेनर के अंदर नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है, दैट इज आर हमारा जो हेडर्स होता है, तो उस हेडर को हम यूज करेंगे, राइट। तो चलिए सीधा यूज करते हैं हेडर
ओके, अब इस हेडर सेक्शंस में जो हमारा यूजर नेम है यानी कि जो h2 है और ये चीज़ है कंट्रोल एक्स और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट, जो हमने अभी डाला था। तो ये हमने दो चीज़ें हमने हेडर सेक्शन में डाल दिया। तो जस्ट सी कैसे आ रहे हैं। और देखिए, तो ये हमारा सी एस एस जो दो पहला चीज़ जो है मॉडिफिकेशन ये आ गया। और इसमें और एक चीज़ हम पैराग्राफ में लिख देते हैं से यूजर प्रोफाइल सम, राइट। तो और यहाँ से ई क्लोज, तो ये कुछ इस टाइप से। ओके, यूजर प्रोफाइल समरी ये आ रहा है, राइट। अब होता है हमारा जो हमने सेक्शन बनाया, राइट। सो इसी के अंदर अब हमें यूज करना है सेक्शन, और सेक्शन में हमें यूज करना है जो प्रोफाइल वाला सेक्शन। तो बेसिकली जो क्लास है विच इज प्रोफाइल, यस प्रोफाइल, ये प्रोफाइल सेक्शन में। ओके, अब मैंने देखिए इसमें एक चीज करते हैं, ये कुछ डेटा, तो यहाँ एक यूजर एक प्रोफाइल नाम के कुछ डेटा हम सेंड करते हैं फ्रॉम फ्लॉ से। तो वैसे हम डेटाबेस से सेंड करेंगे, बट अभी हम इसको जो सेंड कर रहे हैं यूजिंग बैकएंड से करेंगे, यानी ये स्टार्ट मतलब हार्ड कोडेड हम बैकएंड से सेंड कर रहे हैं डेटा। हाँ, तो यहाँ एक हम कुछ प्रोफाइल बना लेते हैं। तो सबसे पहले होता है एडमिन प्रोफाइल से एडमिन, और इसके अंदर हम यूज करेंगे से नेम, से नेम इज सर, सर कॉमन, डिपार्टमेंट, यहाँ हमने कर दिया साइंस। एंड देन नेक्स्ट हम करते हैं सैलरी, और सैलरी इसको हम कर देते हैं से कुछ भी राइट, ये। और नेक्स्ट हम जो यूज करेंगे वो है यूजर, और नेक्स्ट यूजर का नाम है अली, एंड डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, सैलरी, कुछ भी हमने रैंडम डिफाइन कर दिया, राइट। तो ये हमने डिक्शनरी भी हमने डिफाइन कर दिया। तो बेसिकली ये डेटा को हम सेंड करेंगे और इसी डेटा को हमें वहाँ कैच करना है, राइट। तो अब इसको हम सेंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें ये देखिए ये जो है प्रोफाइल। सो ये देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा चेंज कर रखा कि यूज़र नेम अगर जो सेशन में है, सेशन वेरिएबल में, तो सबसे पहले यूज़र नेम को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसी प्रोफाइल में से जो सेशन में अवेलेबल यानी कि जिसने लॉगिन कर रखा है उसी का जो डिटेल्स है यहाँ से उसी का नाम ले लेंगे प्रोफाइल में से, सिर्फ उसी यूज़र का। यानी कि सपोज अगर एडमिन लॉगिन है तो यहाँ एडमिन जाएगा, यूज़र लॉगिन है तो यूज़र का डिटेल्स जाएगा, राइट। और इसी को हमें कैच करना है। तो आ जाते हैं अब डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड में उसे कैच करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लूप चलाना होगा ताकि जो प्रोफाइल्स से हमें, तो यहाँ से हम चलाएंगे लूप। तो परसेंट फॉर की एंड वैल्यू दोनों ही हमें चाहिए इन प्रोफाइल डॉट आइटम्स। तो जब प्रोफाइल डॉट आइटम्स कर दो डिक्शनरी से तो की वैल्यू दोनों ही चीज आपके पास आ जाते हैं। अब इसी को हमें शो करना है div
क्लास का नाम है हमारा, क्या हमने लिया, कार्ड। इसी कार्ड में शो करेंगे। और कार्ड में हमें क्या है, H2 में हम प्रिंट करना है इस की, और सॉरी, की में शो करना है वैल्यू, राइट। एंड देन DI में हमारा क्लोज। सो आई थिंक सब कुछ क्लोज है। अब देखते हैं। तो सी यहाँ हमारे पास ओके, हमने क्या किया, फॉर तो लगाया बट हमने एंड फॉर नहीं लगाया। तो फॉर को एंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, परसेंट एंड फॉर, परसेंट, यस, लेट्स चेक इट। तो सी अब जो आ रहा है कुछ इस अकॉर्डिंग आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, देखिए इसमें कुछ मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है, इसकी वजह से हो सकता है। ओके, तो फॉर के इन हमने DIB में तो डाला, कार्ड में है प्रोफाइल, हमने डैशबोर्ड, जस्ट अ मिनट, ये DIB सेक्शंस, ये हमारा हेडर। ओके, हेडर हमने क्लोज नहीं किया, और ये सारे हेडर के अंदर ही होना चाहिए, राइट। सेक्शंस है, DIB है, ओके। एंड ये जो चीज़ें है एंड फोर, इंस्टेड ऑफ दिस ये हमें यहाँ क्लोज होना चाहिए। एंड देन हमें जो क्लोज होना चाहिए सेक्शन, दिस DIB header close, yes, let me check, यस। सो सी जो हमारा डैशबोर्ड है वो इस अकॉर्डिंग शो कर रहा है। तो आप एक काम करते हैं, हम जो नेक्स्ट यूज़र की प्रोफाइल है उस पर क्लिक करते हैं। अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, और नेक्स्ट यूज़र क्या है हम यहाँ से देख लेते हैं, पहले हार्ड कोडेड में कर रहे हैं। अ, तो नेक्स्ट यूज़र हमने लिखा, उसका नाम है यूज़र 1 एंड पासवर्ड इज़ यूज़र 1 2 3, ठीक है। सो यहाँ से हम लिखते हैं यूज़र 1 एंड पासवर्ड यूज़र एट 1 2 3, और यहाँ से लॉगिन। ओके, तो यहाँ एक एरर आ रहा है कि यूज़र में यूज़र 1 नहीं आ रहा है डैशबोर्ड स्क्रीन में। यहाँ से सेशन, यूज़र प्रोफाइल, यूज़र नेम, इफ यूज़र 1, इफ यूज़र, सो बेसिकली जब हम डेटा सेंड करते हैं तो ओके, तो यहाँ यूज़र 1, ओके। एक्चुअली यूज़र 1, तो हमारा जो मिस्टेक है वो, यस, यहाँ होना चाहिए आपको यूज़र 1, इंस्टेड ऑफ यूज़र इट शुड बी यूज़र 1। सो आप देखते हैं और रिफ्रेश करते हैं, सी नाउ दिस इज यूज़र 1। तो अगेन चेक करके देखते हैं। तो मैं अगर करता हूँ एडमिन, एडमिन, और यहाँ से सागर एट 1 2 3, यस, एंड ओके, लॉग आउट। अब मैं करता हूँ यूज़र 1, और यहाँ से यूज़र एट 1 2 3, लॉगिन, सी। तो देखिए ये हमारा परफेक्टली चल रहा है। तो देखो ये अब हमने CSS के थ्रू एक बढ़िया सा जो हमने एक डैशबोर्ड स्क्रीन बना दिया। तो इसमें अभी जब हम डेटाबेस वगैरह यूज़ करेंगे तो उसमें और डिटेल्स में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अब एक बार कोड को रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो एज यूजुअल हमने पहले ही डिफाइन किया था। तो आज मैंने ये चीज़ नया एक, ताकि डेटा को सेंड करने के लिए मैंने ये एक टेम्पररी डेटा सेट, ये डेटाबेस बना लिया, जिसमें दो यूज़र को मैंने ऐड किया, एडमिन एंड यूज़र। एंड उसके बाद यहाँ सब, तो ये हमने पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रखा था। अब जब मैं सेशन में जब भी लॉगिन करेगा तो सेशन में आएगा, अगर वो यूज़र सेशन में है, ठीक है, तो जो भी यूज़र नेम होगा
राइट। वो यूज़र यहाँ आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे। और जब हम रेंडर टेम्पलेट करते हैं तो उसके साथ यूज़र नेम प्लस यूज़र का जो प्रोफाइल है, से यहाँ से हम यूज़र का प्रोफाइल भी सेंड कर रहे हैं। तो प्रोफाइल इक्वल्स टू प्रोफाइल और जो करंट यूज़र का नाम है तो उसी का सिर्फ प्रोफाइल जाएगा, एंड इट विल गो टू रिडायरेक्ट, अदरवाइज लॉगिन पेज को रिडायरेक्ट करेगा, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, एक CSS का फाइल बनाया जिसमें ये सारे एट्रीब्यूट हमने डिफाइन कर दिया, जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। तो CSS बेसिकली होता है ये स्टाइल एट्रीब्यूट के लिए। यहाँ बॉडी टैग, बॉडी में जो बैकग्राउंड कलर वगैरह जो भी है आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद डैशबोर्ड कंटेनर बनाया जिसका पैडिंग हमने कर दिया 2 रैम, दैट इज 32 पिक्सल्स। फिर हमने हेडर H1। तो ये सारे चीजें हमने डिफाइन कर दिया, राइट। तो ठीक है। तो बस ये सारी चीजें हमने, जो भी कार्ड, एंड कार्ड होता है एक कार्ड के फॉर्म में आएगा, और जो जो शेडो दिख रहा है आपको ये बॉक्स शेडो की वजह से होता है। पैडिंग जो कि अंदर की स्पेस होता है। तो CSS के एक्चुअली मुझे CSS आपको दिखाना था, तो आई होप आप लोगों को CSS आता है। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं CSS के बारे में एक टोटल वीडियोस बना दूंगा, ताकि जिसमें हर एक टैग और कैसे इसे यूज़ करता है, इसका मेनू कैसे डिज़ाइन करता है, ये सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ। तो मेरा मेन मोटिव था कि इसमें CSS को दिखाना था कि CSS को कैसे हम फ्लास्क के साथ जोड़ते हैं, राइट। सो इससे मैं चाहूँगा कि इससे पहले जो इसके जो वीडियोस है वो देखना जरूर है, क्योंकि ये उन्हीं की कंटिन्यूएशंस में है। सो सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।